नमस्कार मित्रों, खबर पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में दीपक कुकरेजा। लगातार आपको चुनावी समर में जो नेता अंगन हैं उनसे वार्ता कराकर और उनकी जो मंशाएं हैं चुनाव के प्रति उनसे रूबरू करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज पहुंचे हैं नेत्रपाल मौर्य जी, हमारे साथ में मौजूद हैं। और नेत्रपाल मौर्य जी की बात करें तो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री उत्तराखंड के हैं और साथ ही सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं भाजपा में। इसी श्रृंखला में बात करेंगे, चुनावी जो समर चल रहा है उसके संबंध में उनसे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। जिस तरह से लोगों के मन में संशय है कि कब टिकट फाइनल होगा, पहले वो दूर हो जाए, उसके बाद फिर अगली चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आज आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निकाय चुनाव में बहुत समय से तैयार है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। जिसको भी आज या कल में सिंबल मिल जाता है, उसके पीछे पूरा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक संगठन उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत, तीसरी बार हम लोग नगर निगम में जीत दिलाएंगे। और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के हित में काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव निकाय चुनाव है। ये जो वो चुनाव है ज़मीनी स्तर पर, ये चुनाव की कहीं ना कहीं भूमिका, अहम भूमिका रहती है, क्योंकि इसमें ज़मीनी स्तर के कार्य कहीं ना कहीं आते हैं। जिस तरीके से अनेकों योजनाएं जिसका लाभ हर जन जन ले रहा है और जन जन का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक विश्व के लोकप्रिय नेता है, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। और मुझे इतना विश्वास है कि इस चुनाव को हम लोग 15,000 अधिक वोटों से जीतेंगे। और इसके अलावा जो हमारे 40 वार्ड हैं, 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल आज या कल में सबको मिल जाएगा। और मिलने के बाद हम लोग एक ऐतिहासिक जीत, इस बार पिछली बार जो नगर निगम में हम पार्षद जीते थे, उससे अधिक वोटों से हम लोग इस बार जीतने वाले हैं। नेत्रपाल जी, बात करें महापौर की तो निकल के नहीं आ रहा कि आखिरकार महापौर बनेगा कौन। अगर पार्टी जिन जो नेताएं दौड़ में है, जरा उनकी भी चर्चा हो जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा लोगों के में संदेश जाएगा। लोग जानने को इच्छुक हैं कि आखिरकार महापौर भाजपा से होगा कौन। देखिए, जिस तरीके से मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितने पुराने समय से हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और सबने अपनी अपनी दावेदारी की है। कहीं ना कहीं आरक्षित अनारक्षित सीट होने के बाद, सामान्य सीट होने के नाते हमारे शहर की, हमारे जो 40 वार्डों में आने वाले कार्यकर्ता, हर किसी का अधिकार है। सबने अपनी अपनी दावेदारी रखी है। चाहे हमारी बहनों में दावेदारी रखी हो, चाहे हमारे ओबीसी समाज के कार्यकर्ता उन्होंने दावेदारी रखी है, चाहे हमारे यहाँ बंगाली समाज के कार्यकर्ता उन्होंने दावेदारी रखी है। हमारे यहाँ बहुत सारी जाति है, चाहे स्वर्ण जाति से आते हो, चाहे पंजाबी समाज के कार्यकर्ता आते हो, उन सबने अपनी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं रखी है। और मुझे लगता है जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो एक ऐतिहासिक जीत जीतेगा यहाँ से। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली बात है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। संगठन सब देख रहा है, यहाँ से लेकर सब दिख रहा है कि पार्टी संगठन का कौन कार्यकर्ता इस सीट को अधिक से अधिक वोटों से जिता सकता है। और मुझे लगता है जिसको भी ये सिंबल मिलेगा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना प्रत्याशी बनाएगा, उसी के साथ सब लोग मिलकर उसको बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक वोटों से जिताने का प्रयास करेंगे। अभी आप सुन रहे थे नेत्रपाल मौर्य जी को, जो कि उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा में सभी लोग अनुशासित होकर रहते हैं। भाजपा में जिसको भी, भले वो पार्षद पद हो या महापौर का पद हो, जिसे भी टिकट मिलेगा भाजपा पूर्ण रूप से उसे लड़ाएगी। किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। यूं ही मेरे साथ में अगली अपडेट के साथ बने रहे खबर पड़ताल में। मैं हूं आपके साथ में दीपक कुकरेजा। नमस्कार।